सबका मालिक एक है। इस सरफुद्दीन ने इस फकीर की हत्या की है और इस हत्या में सबने इसका साथ दिया है। बंदी बना लो। पलट पलट। तू शिरडी पर कलंक है, कलंक। एक बिट्टी सी मुर्गी को तू बंदी बनाने का हुक्म देता है। एक लफ्ज भी अपने जबान से निकाला तो इस मस्जिद में खून का दरिया बहेगा। ए! हट! हट! सरफुद्दीन लठ फेंको, लठ फेंको सरफुद्दीन। नहीं भगत जी नहीं, ये शैतान जो जबान समझते हैं उसी जबान में समझा रहा हूं इनको मैं। इसकी खोपड़ी खोलते वक्त मैं भूल जाऊंगा कि ये शिरडी का पुलिस पार्टी कुलकर्णी भाव है, समझा? और कानून और पुलिस तुझे कभी नहीं भूलेगी सरफुद्दीन। शिरडी के पुलिस पाटिल वैदराज कुलकर्णी बाऊ पर लटकाने के आरोप में फांसी पर लटका दिया जाएगा। मैं अपने बाबा के लिए 100 बार कुर्बान हो सकता हूं कुलकर्णी, लेकिन इतना याद रखना कि फांसी पर लटकने से पहले तुझे मार कर ही लटकूंगा। जिब्री, तू जा चांद पार्टी के लिए इलाज कर, जा। अरे घबरा मत जिब्री, तू जा। अगर इसने जरा भी चूच पड़ती तो आज शिरडी में इसका आखिरी दिन होगा और इसका जिंदगी का भी। अरे जा। सरफुद्दीन, इसे तो तुम मार दोगे, पर देवा को क्या जवाब दोगे? सरफुद्दीन, क्या इस लठ को उठाकर क्या तुम देवा और उनकी शिक्षाओं को लज्जित नहीं कर रहे हो? क्या देवा ने तुम्हें यही सिखाया है? ध्यान रखना सरफुद्दीन, इस कुलकर्णी के आचरण का देवा को जरा सा भी दुख नहीं होगा, पर तुम जो कर रहे हो ये सुनकर देवा शायद हमेशा के लिए शिरडी छोड़ देंगे। लठ फेंको सरफुद्दीन, नहीं तो हम में से कोई भी देवा को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। भगत जी ठीक कह रहे हैं सरफुद्दीन, ये लठ उठाकर तुमने साबित कर दिया है
कि तुमको साईं पर यकीन नहीं रहा। कुलकर्णी तो अपने कुकर्मों से पहले ही मर चुका है। वह केवल अपने लाश बने शरीर पर अहंकार का बोझ ढो रहा है। इसे मारकर तुम अपने हाथ मैले मत करो सरफुद्दीन, लट फेंक दो। साईं राम, 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 इससे पहले वो अछूत मुल्की इसका उपचार करे, मुझे इसे रोकना होगा। सोच क्या रहे हो सरफुद्दीन? अगर तुम्हें खून बहाने का इतना ही शौक था तो तुमने देवा का त्याग क्यों नहीं कर दिया? उनके पास उनकी दुआएं मांगने क्यों जाते रहे? मैं सोच भी नहीं सकता था सरफुद्दीन कि जिसकी आंखों में देवा की कृपा का नूर भरा हो वो इतना घटिया हो सकता है। देवा तुम्हें जो कहेंगे सो कहेंगे, लेकिन मैं आज और इसी समय हमेशा के लिए तुम्हारा त्याग करता हूं। साईं राम, 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 बस बहुत हो गई नौटंकी। घबराओ, ले चलो इन सबको और डाल दो हवालात में। कल सुबह हम इन सबको कोपर गांव ले जाएंगे और इस सरफुद्दीन को फांसी पर लटकाने का बंदोबस्त करेंगे। लट्टू, जल्दी जाओ, उस मुल्की को रोक, कहीं वो उपचार शुरू न कर दे। जी भाऊ। साईं राम, साईं राम, साईं राम, साईं राम, साईं राम, साईं राम। भाऊ, वो अछूत मुलगी ने उपचार पूरा कर दिया। साईं राम, साईं राम, साईं राम, साईं राम, साईं राम, साईं राम। साईं राम, साईं साईं राम, राम, साईं राम, साईं राम, साईं राम, साईं साईं राम, राम, साईं साईं राम, राम, साईं साईं राम, राम, साईं साईं राम। मैंने पहले ही कहा था, इस फकीर के यहाँ केवल मौत मिलेगी। अब जाओ,
और जाकर इसे दफन करने का इंतजाम करो। तू मुझे औकात दिखाएगा? आज रात भर हवालात में बिता। इतनी सुताई होगी अपनी औकात भूल जाएगा। राम जी भला करेंगे। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। राम जी भला करेंगे। बाबा, आज मैंने तुम्हारी दी हुई तालीम के खिलाफ जाने का गुनाह किया। तुम मुझे जो सजा दोगे वो मैं हंसते हंसते कबूल कर लूंगा। पर बाबा, मैंने जो कुछ भी किया है वो सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे मुरीद की हिफाजत कर पाऊं। अब मुझे अपने गुनाह पर कोई गम नहीं है। चांद भाई ठीक हो रहे हैं। साईं बाबा जिंदाबाद, 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 साईं बाबा साईं बाबा जिंदाबाद, 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 साईं बाबा जिंदाबाद। साईं बाबा जिंदाबाद, साईं बाबा जिंदाबाद, साईं बाबा जिंदाबाद, साईं बाबा जिंदाबाद। इन सीढ़ियों के ऊपर केवल जिंदगी मिलती है कुलकर्णी। अगर अब भी ये बात समझ में ना आई हो तो समझ लो, क्योंकि अब भी ना समझ पाए तो फिर कभी समझने का मौका नहीं मिलेगा। दिमाग खराब हो गया है तेरा। अभी निकल यहां से, नहीं तो यही कब्र खोद दूंगा। मैं नहीं जानता आप कौन है भाई। मैं उन्हें जानता हूं जिसके दरबार में आप खड़े हैं। वो अल्लाह के सच्चे बंदे हैं, पीर मुर्शीद हैं। वो बहुत रहमदिल है। आप अपने गुनाहों की माफी मांग लीजिए, वो आपको माफ कर देंगे। हम शिरडी के पुलिस पाटिल वैदराज कुलकर्णी हैं। यहाँ पत्ता भी हिलता है तो पुलिस पाटिल कुलकर्णी बाबू के हुक्म से। यहाँ लोग
मुझसे माफी मांगते हैं। मेरे पैरों की धूल अपने मस्तिष्क पर लगाकर गर्व महसूस करते हैं। और तुम मुझे माफी मांगने के लिए कह रहा है। छबुराओ, सबको हवालात में डाल दो। अपनी औकात में रहो कुलकर्णी, और यह मत भूलो कि तुम इस वक्त धूप गांव के पाटिल चांद भाई से मुखातिब हो। तू मुझे औकात दिखाएगा? तो मुझे औकात दिखाएगा? आज रात भर हवालात में बिता। इतनी सुताई होगी तो अपनी औकात भूल जाएगा। चमराओ। जी बाबू। ले जाओ सबको और डाल दो हवालात में। वैद्यराज, मेरी बात तो सुनिए वैद्यराज। अब किसी का कुछ नहीं सुना जाएगा। अब जो भी कहना है कल सुबह साहब बहादुर के सामने कहना। पर हमें बंदी बनाने की वजह क्या है? इन सब ने मिलकर इस फकीर की हत्या की है। तुम इनकी मिली भगत में शामिल हो। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र था, बहुत बड़ा षड्यंत्र। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं तो खुद बीमार था। तुम बीमार नहीं थे। तुम शिरडी वालों की आंखों में धूल झोंकने के लिए बीमारी का नाटक कर रहे हो। नहीं नहीं नहीं, ये सच नहीं है वैद्यराज। सच क्या है और झूठ क्या है, ये मुझसे अधिक कोई नहीं जानता। तुम स्वयं ही एक झूठ हो कुलकर्णी। बाबा, आंखें खोलो ना। तुम बीमार नहीं हो सकते बाबा। तुम्हारे नाम से तो बीमारी भागती है। राम जी भला करेंगे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। राम जी भला करेंगे। रुक क्यों गए कुलकर्णी? अपनी इच्छा भी पूरी कर लो। अपने कुल पुरोहित को पीटने का पाप केवल तुम ही कर सकते हो। तुम किसे मुंह लगा रहे हो भगत जी? इसका वश चले तो ये अपने भगवान खंडोबा को भी ठुकरा दे। जिसने अपना धर्म और कर्म देश के दुश्मनों के हाथ गिरवी रख दिया हो, उससे और क्या उम्मीद की जा सकती है? ये कुलकर्णी नहीं, विश्वासघाती है, जिसने भारत भूमि के विरुद्ध अंग्रेजों से सांठ-गांठ की है। क्या हुआ नाना?
देवीदास कहीं नहीं मिला। ओ नाना, अच्छे समय पे आए हो तुम नाना। नाना चौबदार, अब हवालात की हवा खा लो। ले जाओ सबको। भाऊ, इस अछूत मुलगी का क्या करना है? इसे यही रहने दे, फकीर पे आंसू पाने दे। चलो। इन सबको हवालात पहुंचाने के बाद इस फकीर का क्रियाक्रम करने मुझे लौट कर आना होगा। तब इस अछूत मुर्गी की गर्दन भी मरोड़ डालूंगा। गले में फंसी हुई हड्डी बनती जा रही है। बाबा, आंखें खोलो ना। तुम बीमार नहीं हो सकते बाबा। तुम्हारे नाम से तो बीमारी भागती है। बाबा, आंखें खोलो ना। बाबा। 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 कुलकर्णी, 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 कुलकर्णी। चला। साईं गुरुवर की, आरती श्री साईं गुरुवर की, परमानंद सदा सुरवर की, परमानंद सदा सुरवर की।